तो मजबूतियाँ तभी होगा एक दूसरे प्रेम। कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान विराजमान होता है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान नहीं। तो भगवान कहाँ से आते हैं? भगवान ऊपर से आते हैं? नहीं, अरे भगवान यहीं है, हमारे दिल में है, हमारे तन में है, मन में है, हमारे विश्वास में है। तो आप क्यों नहीं समझते? एक दूसरे से झगड़ते लड़ना ये सब अच्छी बातें नहीं होती, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो देखिए कौवा और मैने का कहानी कैसा लगा, तो आप सभी कौवे मैना के बारे में सोचिए ज़रा। जो एक दूसरे का साथ दिया तो दोनों का बच्चा सही सलामत रहा और दोनों हंसी खुशी दोनों परिवार एक जैसा हुआ। तो हम आप एक जैसा रहना चाहिए। तो इससे यही सीख मिलती है कि हम एक दूसरे को साथ दें। जैसे कि कितनी पति पत्नियों में, संबंधित में, घर परिवार में झगड़े लड़ाइयाँ ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये जितना प्रेम करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, जितना ही झगड़ा करोगे उतना ही टूट जाओगे। तो टूटना है या प्रेम करना है? प्रेम करो, झगड़ा नहीं। झगड़ा जहाँ वहाँ प्रेम नहीं। लोग क्या कहते हैं, जो राम राम क्या था? शांति। और महाभारत क्यों लोग कहते हैं अरे महाभारत बीत रहा है? क्यों? क्योंकि महाभारत इसलिए कहता है जहाँ झगड़ा होता है वहाँ महाभारत होता है। एक दूसरे से प्रेम की वजह टूटता है, उसे हम महाभारत कहते हैं। और एक दूसरे से प्रेम रहता है, शांति सुख समृद्धि रहते हैं, वहाँ हम राम कहते हैं। तो हर घर में रावण और राम दोनों जन्म लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छी होते हैं उससे राम कहते हैं। तो दोनों अगर नहीं, हर हर महादेव। तो जय माँ पार्वती। तो आप सभी को मैं पार्वती माता के बारे में कहना चाहेंगे, तो सुनिएगा। एक कहानी के रूप में कहेंगे तो देखिए, एक कौवा था और एक मैना था। तो दोनों पेड़ पे घोंसला बनाकर रहता था और दोनों घोंसले में बहुत मज़े से रहते थे। तो जैसे जैसे उन दोनों का दिन व्यतीत होते गया, बहुत अच्छा दिन जाता था। तो जैसे जाने लगा उन दोनों का दिन बहुत अच्छा, तो एक दिन आंधी आया। तो आंधी में कौवे जो था उसका घोंसला टूट गया था। तो जैसे ही उसका घोंसला टूट गया तो उसने कहा कि अरे मैना बहन, मुझे भी रहने तो तुम अपने घरों में। तो मैना ने कहा कि अरे भैया, कहाँ मैं कहाँ आप, तो आपको मेरे यहाँ एडजस्ट नहीं होगा। तो मैंने ने मना कर दिया। तो फिर कौवे बेचारा बहुत रोया, बहुत कि हे भगवान, कौन सा दिन ऐसा आ गया जो मेरे इतनी बड़ी विपत आ गई, मेरे घर टूट गए, मेरे बच्चे सभी परेशान हो रहे हैं, कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें। तो उसने ऐसा कहा कि इतना ही में शिव गुरु का भी एक दिन शिव चर्चा हो रहा था। तो वहाँ गया, वो कौवा सुन रहा था। तो सुनने के बाद कौवा ने क्या किया कि जैसे शिव गुरु का तो रुद्रमाला होता है, तो उसको कौवा चोंच में उठाकर और जपने लगा धीरे धीरे, जैसे काँव काँव करने लगा। तो करते करते उसको शिव गुरु प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद में बोला, तो कहा कि हे भगवान, अगर हमसे प्रसन्न है तो हमें ये वरदान दो कि जो हमें, देखिए हमारा घर नहीं है, हम कहाँ, तो हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाए भगवान। तो उसने कहा कि लो तेरा घर उस दूसरे जिसकी उसको, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैना का भी घर बहुत आंधी आया तो टूट गया। तो टूटने के बाद मैना रोते रोते बोला कि कौवा भाई, मुझे भी रहने दो, मेरे बच्चे को। तो कौवा बहुत पहले, मतलब शिव गुरु जो उसको वरदान दिया था तो उसमें उसको बहुत अच्छा घर बना दिया। जो घर बना तो उसमें जाकर तो कौवा बुरा नहीं था, तो उसने कौवा को रहने दिया। तो रहकर कौवा बहुत मैना से सोचा कि अरे भैया, आप तो बहुत धन्य हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, मैंने आपका बुरा दिन आया तो साथ नहीं दिया और मेरा बुरा दिन आया तो आप साथ दिए। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है
कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के साथ देना चाहिए, साथ निभाना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे जब भगवान धरती पर जन्म दिया है तो कर्म अपनी किस्मत और सब कुछ अपने करते हैं। तो जैसा कर्म वैसा ही फल, तो कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो आप सभी अच्छा कर्म करिए और अच्छा फल मिलेगा। तो भगवान ये नहीं कहता कि तू बुरा है और तो कितने लोगों को ये होता है कि हम अमीर हैं, तुम गरीब हो, मैं ऐसा रिश्ता नहीं निभाता, रिश्ता नहीं रखता। तो ये सब गलत है, क्योंकि हम सभी भगवान का ही संतान है और भगवान के संतानों के लिए हम सभी बुरे दिन में और अच्छा दिनों में दोनों में साथ निभाना चाहिए। साथ रहने से एक दूसरे का प्यार और मजबूत होता है। तो जितना आप प्यार बनाए रखेंगे उतना ही बहुत बहुत मजबूत